हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं पार्टनरशिप का चौथा वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, यानी ख्याति का लेखांकन व्यवहार। जब कोई पार्टनरशिप से रिटायरमेंट लेता है तो उसे ख्याति की राशि देनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिटायरमेंट के समय रिटायरमेंट लेने वाले साझेदार को ख्याति किस प्रकार देते हैं। तो हमने थ्योरी क्लास में चर्चा किया था कि जो पार्टनर रिटायरमेंट लेता है उसको ख्याति दिया जाता है, और किसके द्वारा? तो रिमेनिंग साझेदार के द्वारा दिया जाता है। अब यहां पर बात यह आता है कि रिमेनिंग साझेदार किस अनुपात में देगा? तो गेनिंग रेशियो में देगा, यानी जो साझेदार रिटायरमेंट ले रहा है उसके लाभ का हिस्सा को रिमेनिंग साझेदार जिस अनुपात में गेन करेगा उसी अनुपात में उसे सैक्रिफाइस, मतलब उसी अनुपात में उसे ख्याति की राशि देगा। ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये एसके सिंह का बुक है, इसमें 10A से स्टार्ट होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, यानी ABC साझेदार है जो लाभ हानि को 2:3:4 में बांटते हैं। C retires and for his purpose, यानी C अवकाश ग्रहण करता है और इस उद्देश्य हेतु गुडविल का वैल्यू 45,45,000 लगाया गया। तो बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, यानी सी के रिटायरमेंट पर ख्याति की जो राशि है वो 45,000 है, तो आपको आवश्यक जर्नल प्रविष्टि करना है। तो इस परिस्थिति में सबसे पहले हमको गेनिंग रेशियो क्लियर करना पड़ेगा। तो चलते हैं 10A है, लिखते हैं यहां पर ओल्ड रेशियो ऑफ A, B एंड C कितना दिया हुआ है? तो 234 बोला है चूंकि C रिटायर्ड और C का कितना हिस्सा है? 3/9। अब कुछ नहीं बोल रहा है कि ये C का जो शेयर है 3/9 उसको A और B किस रेशियो में गेन किया है। तो इस परिस्थिति में रूल बोलता है कि ओल्ड रेशियो जो है उसका उसी में गेन करेगा। इसी के लिए हम लोग यहां लिख सकते हैं गेनिंग रेशियो ऑफ AB। तो यहां पर हम लोग देखते हैं 234 है, तो ये 3 वाला जो A, ये 4 वाला जो है ये तो सैक्रिफाइस हो गया, यानी वो तो चले गया संस्था छोड़कर, तो बच गया A और B। AB का रेशियो कितना है? 2:3। तो ये गेनिंग रेशियो AB का 2:3 ही होगा। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है। ABC का ओल्ड रेशियो था, C रिटायरमेंट ले लिया तो C का हिस्सा कितना था? 4/9, तो वो चले गया छोड़कर, और इसी 4/9 को गेन करेगा A और B किस रेशियो में? तो वो जो शेष बच गया ये 2:3 उसका जो ओल्ड रेशियो उसे में, जब कुछ नहीं बोलता है तो ओल्ड रेशियो उसका गेनिंग रेशियो हो जाता है। ठीक है। अब यहां लिखते हैं चूंकि टोटल गुडविल बराबर 45,000 ये दिया हुआ प्रश्न में, इसलिए सीज गुडविल। तो देखिए, तो 45,000 तो ये टोटल गुडविल था, और सी का कितना रेशियो है? शेयर एंड 4/9।
9 5 45, 5 20। तो ये सी का हिस्सा का गुडविल कितना है? 20,000 है। तो 20,000 उसको देगा, कौन देगा? ए और बी देगा। तो इसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है आपको कि जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं तो हम जानते हैं क्या होता है एंट्री? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन है यहाँ पर? ए और बी है। एस कैपिटल अकाउंट डी आर, बी कैपिटल अकाउंट डी आर, और टू सी कैपिटल अकाउंट। देखिए सी का जो गुडविल का शेयर है वो है 20,000। इसे 20,000 को वो ए और बी देगा किस रेशियो में? 2:3। तो दोनों को जोड़ेंगे 5। 5 से अगर 20,000 में भाग देंगे तो 4,000। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी ये देगा 8,000 और ये देगा 12,000। नरेशन होगा being goodwill adjusted। इसका टोटल कर देंगे, ये टोटल हो गया। उसके बाद 10B में हम लोग चलते हैं। 10B बोल रहा है कि PQR आर पार्टनर्स इन द फर्म, गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट ₹36,000। यानी PQR पार्टनर हैं और ख्याति का मूल्यांकन 36,000 पर, ये हाँ 36 यानी 36,000 पर किया गया। फर्म में आर के अवकाश ग्रहण करने पर पी और क्यू लाभों को 3:2 के अनुपात में विभाजित करने के लिए सहमत हुए। कहने का मतलब हुआ पी क्यू आर का ओल्ड रेशियो कितना है मालूम नहीं है, नहीं दिया गया यहाँ पर कि पी क्यू आर पहले किस रेशियो में लाभ हानि को बांट रहा था। तो उस परिस्थिति में इक्वल होता है ना। साझेदारी संलेख बोलता है कि अगर साझेदारी संलेख नहीं हो तो उस परिस्थिति में लाभ हानि सभी को बराबर बांटता है। तो इसका मतलब हुआ पी क्यू आर पहले लाभ हानि को बराबर बांट रहा था। जब आर रिटायरमेंट ले लिया तो पी क्यू बचा और पी क्यू 3:2 में अब वो लाभ हानि को बांट रहा है। तो आर ख्याति में आर के हिस्से के व्यवहार के लिए जन्म प्रविष्ट कीजिए, फिर तो वही बात हो गया। ये 10B है, फिर से लिख रहा हूं ओल्ड रेशियो ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू, ये साझेदारी संलेख के अभाव में आ गया 1:1:1। अब रिटायर कौन ले रहा है? चूंकि आर रिटायर्ड, तो आर का कितना रेशियो होगा? सबके नीचे 3 आना है, यानी 1/3 हो जाएगा। अब यहां बोल रहा है न्यू रेशियो ऑफ किसका? P/Q। आर के रिटायरमेंट पर पी क्यू बचा और उसका न्यू रेशियो गिवन है प्रश्न में, जो बोल रहा है कितना? तो 3:2। 3:2 ये गिवन है। आगे अब चलते हैं, हम जानते हैं और कुछ नहीं दिया हुआ था, हमको गेनिंग निकालना है। तो यहाँ पर वही केस हो गया कि जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया, तो जब भी ओल्ड और न्यू दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? ओल्ड में न्यू को घटा देते हैं, है ना। अगर माइनस में वैल्यू निकलता है तो उसको गेन और प्लस में निकलता है तो सैक्रिफाइस करते हैं। चलते हैं, पहले चलते हैं पी के बारे में।
P का ओल्ड है 1/3 माइनस ये न्यू होगा 3/5। एलसीएम होगा 15, 3 बचे 5 दिया यानी -4/50। फिर चलते क्यू के बारे में, है ना। ओल्ड क्यू का भी वही 1/3 और न्यू यहाँ पर 2/5। फिर एलसीएम 15, 3 बचे 5 दिया -1/50। इसलिए हम कह सकते हैं गेनिंग रेशियो ऑफ P/Q इक्वल टू 4:1। ये 4/15 और 1/15 इक्वल टू 4:1। ये इसका हो गया गेनिंग रेशियो। अब देखिए आर के रिटायरमेंट पर जो गुडविल का वैल्यू निकाला गया था वो था 36,000 था। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि टोटल गुडविल 36,000, इसलिए आर्स गुडविल 36,000 का आर का रेशियो है 1/3, तो 12 दिया 36। 12,000 ये हो गया आर के हिस्से का क्या थी, यानी आर्स गुडविल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जर्नल एंट्री करेंगे। अब सोचिए ना, जर्नल एंट्री में क्या होता है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग यानी पी क्यू आर था, अगर आर रिटायरमेंट ले लिया तो रिमेनिंग बच गया पी एंड क्यू। तुम लोग यहां लिख सकते हैं पीस कैपिटल अकाउंट डी आर क्यूज कैपिटल अकाउंट डी आर और 2 आर कैपिटल। देखिए आर का हिस्सा कितना निकला 12,000। इस 12,000 को ये लोग देगा 4:1, तो 4 और 1 5 हुआ। 5 से अगर भागा देंगे 12,000 में तो कितना होगा, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 चौके 20 यानी 2400 हो जाएगा। तो 2400 को गुना करेंगे 4 से तो 24 चौके हो जाता है 9600 और 24 एकम हो जाएगा 24, यानी 9600 और 2400 ये दोनों गुडविल देगा। नरेशन तो वही होगा, being goodwill adjusted, जोड़ लगा देंगे 20,000 20,000। तो ये 10 का बी हो गया।
चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में, जो है 11 नंबर। बोला है कि ए बी सी एंड डी आर पार्टनर जो लाभ हानि को 3:2 3:2 में विभाजित कर रहे हैं। आगे बोला है कि ए रिटायरमेंट ले रहा है और उस स्थिति में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 पर किया गया। बचे हुए साझेदार आपस में लाभ को 3:1:6 में बांट रहा है। सेम क्वेश्चन है यहाँ भी। ए बी सी डी 4 पार्टनर, उसका ओल्ड रेशियो दिया गया है। ए रिटायरमेंट ले रहा है, बी सी डी जो बचा उसका न्यू रेशियो दिया गया है। तो आपको ख्याति का लेखा करना है। यहाँ भी तो बस कोई विशेष क्वेश्चन है नहीं। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी डी कितना है? 3:2:3:2। चूंकि ए रिटायर्ड, ए का हिस्सा कितना? 3:5:10, तो ए का हिस्सा हो गया 3/10। अब यहाँ गिवन है, दिया गया है, क्या दिया है? तो न्यू रेशियो ऑफ बी सी एंड डी कितना दिया गया है? तो बी सी एंड डी 3:3:1:6 3:1 और 6 ये दिया गया। अब फिर वही ओल्ड दिया गया है, न्यू दिया गया है, तो ओल्ड में न्यू फिर हम लोग घटाएंगे। तो चलते हैं हम लोग बी के बारे में। बी का ओल्ड कितना है? 2/10 माइनस ये कितना होगा? 3/10, तो -1/10 हो गया। फिर सी का ओल्ड है 3/10 माइनस सी का है 1/10 इक्वल टू 2/10, लेकिन ये क्या हो गया? प्लस में हो गया, है ना? तो प्लस में होने से क्या होता है? ये ये सेक्रीफाइस होता है, ये गेन हो गया। अब चलते हैं हम लोग डी के बारे में। डी का ओल्ड है 2/10 माइनस 6/10 इक्वल टू -4/10। ये हो गया सेक्रीफाइस। तो देखिए यहाँ पर बी और डी गेन कर रहा है, तो वो दोनों गुडविल देगा। और यहाँ पर ए रिटायर कर रहा है, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और यहाँ एक रिमेनिंग में से भी एक पार्टनर क्या कर लिया? सैक्रिफाइस कर लिया, तो उसे भी गुडविल मिलेगा। ऐसा हम एंट्री में बताए थे। चलिए, तो हम लोग यहाँ एक बात लिख सकते हैं, इसलिए गेनिंग रेशियो बी और डी क्या है? गेन बी इज टू डी कितना? 1 और 4, ये ठीक है। अब फिर हम लोग करते हैं, क्योंकि टोटल गुडविल इक्वल टू टोटल गुडविल है 120, 1,20,000, इसलिए एज गुडविल $1,20,000 गुना ए का रेशियो था 3/10, तो 36,000। उसके बाद एक आदमी और सैक्रिफाइस किया है, वो है सी। तो सी गुडविल 120 इंटू कितना सैक्रिफाइस किया? 2/10। ये इसका गुडविल और ये इसका गुडविल, दोनों का गुडविल निकालिए। अब हमको जर्नल एंट्री करना है।
देखिए हम जानते हैं कि रिमेनिंग में से भी जो पार्टनर गेन करेगा वही गुडविल देगा, तो उसी को डेबिट करेंगे। तो गेन क्या है यहाँ पर, बी और डी, इसलिए उसको ऊपर लिखेंगे। बीस कैपिटल अकाउंट डी आर और फुल डी डी आर और टू रिटायरमेंट ले रहा है ए, टू इस कैपिटल, और रिमेनिंग में से भी एक आदमी सैक्रिफाइस किया है वो है सी। अब देखिए ए का हिस्सा हम लोग निकाले यहाँ पर 36,000 और सी का निकाले 24, दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो हो जाता है 60,000, है ना। 60,000 को अब देगा कौन देगा, तो बी और डी किस रेशियो पे, 1:4 पे। तो 1 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो 5 होता है, 5 से अगर इसको भागा दे देते हैं तो 12 पंचे 60, 12,000 हुआ। अब 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12,000, यानी बी यहाँ पर देगा कितना, 12,000 और 12 चौके 48, ये देगा 48,000। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा, being goodwill adjusted 60,000 60,000। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। बोला है कि एक्स वाई एंड जेड आर 3 पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है और वे लाभों को 2:1 में बांट रहे हैं। वाई अवकाश ग्रहण करता है और फर्म की ख्याति 60,000 पर मूल्यांकित की गई। वाई रिटायरमेंट ले रहा है और फर्म का टोटल गुडविल 60,000 पर मूल्यांकित किया गया। फर्म की पुस्तकों में कोई ख्याति खाता नहीं खोला जाता है, कहने का मतलब नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक ऑफ द फर्म, यानी फर्म के अकाउंट में कोई भी गुडविल अकाउंट नहीं खोला जाता है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल व्हेन गुडविल अकाउंट इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। AS 26, यानी AS 26 के अनुसार आपको ख्याति का लेखा करना है और कोई भी ख्याति खाता नहीं खोलना। देखिए इस चैप्टर में हम लोग जो भी ख्याति खाता का एंट्री करते कहीं भी गुडविल अकाउंट नहीं लिखते हैं, है ना। तो ये ऑलरेडी जो एंट्री हम लोग कर रहे हैं AS 26 के आधार पर ही कर रहे हैं, तो उस बात पर गौर नहीं करना। ये जो प्रश्न बोल रहा है 26 के आधार पर करना है वो सब भूल जाइए, बस इसी आधार पर करना है, ऐसे ही करना है, बस यही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड पार्टनर 2:1 में लाभ हानि को बांट रहा है। और रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड इज 2, 2 and 1। चूंकि रिटायरमेंट कौन ले रहा है, वाई रिटायरमेंट ले रहा है, तो वाई का हिस्सा हो जाएगा 2/5। अब बोला है कि 60,000 गुडविल है। हाँ एक बात और, गेनिंग रेशियो तो ओल्ड ही हो जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ विशेष तो बोला नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए गेनिंग रेशियो ऑफ, देखिए वाई अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो बच रहा है कौन, एक्स जेड बढ़ रहा है और ओल्ड ही गेन हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 2 खत्म हो गया तो 2 और 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं
चूंकि टोटल गुडविल 60,000, इसलिए y गुडविल, y का शेयर 2/5, ये y का हिस्सा निकल गया। अब y को 24,000 मिलेगा, कौन देगा? तो x और z 2:1, तो फिर जनरेट कर देना। तो क्या होगा? fz to y, y का हिस्सा है 24,000। अब 24,000 को देगा x और z 2:1, 2:1 दोनों को जोड़ेंगे 3 8 दिया 24, 8 गुना 16 और 8 एकम 8, यानी x देगा 8,000, 16,000 और ये देगा 8,000। ठीक है, तो यहाँ पर गुडविल का जो एडजस्टमेंट किया, ये फर्स्ट टाइप था। यहाँ पर टोटल मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा वो अगले क्लास में और दूसरे टाइप का मैं करूँगा, जिसमें गुडविल अपीयर होगा ऑलरेडी इन द बुक, पहले से ख्याति खाता खुला होगा, तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।